नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पहले तो पाकिस्तानी जनरल की भारत को लेकर दी गई गीदड़ भभकी और अब फारूक अब्दुल्ला ने भी भारतीय सेना को लेकर जहर उगला है और उन पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ अब उन्होंने चेतावनी भी दी है। और ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो कोइंसिडेंटली तभी हो रहा है जब भारत में लगातार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने की मांग की गई है। आखिर क्या फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, बता दें आपको। फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए हैं और इसी बीच फारूक ने एक बार फिर से भारतीय सेना पर हमला बोला है। उन्होंने ये कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब सेना ने एक मतदान केंद्र पर कब्जा कर लिया था और लोगों को डोडा में अपने अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी थी। ऐसा फिर नहीं दोहराना चाहिए। ऐसी स्थिति के लिए हमारी पूरी तैयारी है। फारूक अब्दुल्ला ने सेना पर आरोप जारी रखते हुए ये कहा कि वोटिंग मशीन को आर्मी कैंप के अंदर रखा गया था। अब मैं सेना को चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा दोबारा ना करे, चुनाव में दखल अंदाजी ना करे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि चुनाव में दखल ना दे, नहीं तो इसका असर पड़ेगा। हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा में और बांदीपोरा जिले में 2 जिला विकास परिषद या डीडीसी सीटों पर पूर्ण मतदान चल रहा है। इन सीटों पर उम्मीदवारों पर सवाल उठने के बाद इन सीटों पर मतगणना रोक दी गई थी। बता दें कि 85 वर्षीय फारूक को यहाँ नसीम बाग में पार्टी संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मकबरे के पास आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि सत्र में सर्वसम्मति से पार्टी का प्रमुख चुना गया। इस अवसर पर शेख अब्दुल्ला की 117वीं जयंती भी मनाई गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर ने कहा कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तथा केवल अब्दुल्ला का नामांकन प्राप्त हुआ था। सागर ने यह कहा कि फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में कश्मीर में कुल 183, जम्मू में 396 और लद्दाख से 25 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वरिष्ठ नेता ने हाल ही में अपने स्वास्थ्य के कारण पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। पार्टी ने तब अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया को गति दी और कहा कि नए अध्यक्ष को पार्टी के प्रतिनिधि सत्र में चुना जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पिछला अध्यक्ष चुनाव 5 साल पहले हुआ था। 5 दिसंबर पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य फारूक अब्दुल्ला, जिन्हें आज फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका पार्टी के प्रमुख के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया। भारतीय सेना पर बड़े आरोप के साथ उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पिछले चुनावों का जिक्र करते हुए 1996 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों के हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। जम्मू कश्मीर चुनाव से सुरक्षा बलों, सेना और प्रशासन को जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दी और कहा कि अगर चुनाव के दौरान यहाँ किसी तरह की धांधली हुई तो वह इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं 1996 में जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री था, मैं डोडा के एक गाँव में गया जहां मतदान हो रहा था। मैं वहां किसी को नहीं देख सका क्योंकि मतदान मशीनें सेना के शिविर में रखी हुई थी। जब मैंने पूछा कि कोई क्यों नहीं है यहाँ था, उन्होंने मेरे सैनिकों से कहा कि कोई भी वोट देने नहीं आया। नेका प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ये बातें कही। उन्होंने आगे कहा, जब मैं लोगों के पास गया और उनसे ये पूछा कि वो वोट देने क्यों नहीं गए तो उन्होंने कहा कि सेना ने उन्हें पैर तोड़ने की धमकी दी है। आर्मी ने बोला कि टांगे तोड़ देंगे। अब्दुल्ला ने सुरक्षा बलों और सरकार को जम्मू कश्मीर के चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करने की भी चेतावनी दी और ये कहा कि लोगों को तय करने दे कि किसे वोट देना है, नहीं तो ऐसा तूफान आएगा जिसे आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा अब्दुल्ला ने ऐसा कुछ होने पर आंदोलन शुरू करने की भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला सबसे पहले इस पर आंदोलन शुरू करेंगे। अब्दुल्ला को आज एक बार फिर से उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। नेका अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय नवा-ए-सुबह परिसर में मतदान हुआ। नेका के प्रवक्ता इमरान नवी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को पार्टी अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्विरोध चुन लिया गया है। अब्दुल्ला ने पिछले महीने पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि वह चाहते हैं कि नेका अध्यक्ष के रूप में कोई और जिम्मेदारी संभाले। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि 2018 में पंचायत चुनावों का बहिष्कार करना एक बड़ी गलती थी और पार्टी को भविष्य में जम्मू कश्मीर में हर चुनाव लड़ना चाहिए। अब्दुल्ला ने सरकार और सुरक्षा बलों को किसी भी चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करने की भी चेतावनी दी।
अब्दुल्ला ने पार्टी के प्रतिनिधि को संबोधित करते हुए कहा, मैं पार्टी को बताना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव 2018 में का बहिष्कार करना एक बड़ी गलती थी। ये याद रखें, हम आने वाले किसी भी चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। इसके बजाय हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सत्र जहां उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्विरोध चुना गया है। अपने बेटे उमर अब्दुल्ला की इस घोषणा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। वरिष्ठ अब्दुल्ला के ये बयानबाजी की कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे यानी उमर अब्दुल्ला से कह रहा हूं कि आपको चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा क्योंकि अगर हम उनसे लड़ना है तो हम सभी को मैदान में उतरना होगा और चुनाव हमें लड़ना होगा, लड़के हमें जीतना भी होगा। तो साफ तौर पर आप देखेंगे तो ये सारी बयानबाजी, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ही थे जो पिछली बार इनके बयान थे कि राम सिर्फ किसी एक के नहीं है, राम हम सब के हैं, हम सब के भगवान है। तो ये जो है इस तरीके की बयानबाजी फारूक अब्दुल्ला के द्वारा जो है की जा रही थी। लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला के सुर बदल गए हैं। अब फारूक अब्दुल्ला की बयानबाजी करने का तरीका बदल गया है और अब फारूक अब्दुल्ला जो है तरह तरह की बातें करने लगे हैं। तो उस समय की अगर आप बात करें या फिर जो है ध्यान देने वाली अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो एक माइंडसेट है इनका, ये जो पूरी ये चीज़ें हैं इनकी, ये तरह तरह से पूरी तरीके से गलत जाती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात अगर हम आपको बताएं, सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम आपको बताएं तो ये ऐसी है कि सारी चीज़ें जो है ये कर रहे हैं या सारी चीज़ें ये करके दे रहे हैं। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बयानबाजी जो है ये बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि पीओके को लेकर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर हमारी सेना ने पहले ही बड़े दावे किए। हमारी सेना ने ये कहा कि अगर जो है हम अपने तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं, हम अपने तरफ से पूरी तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से सारी चीज़ें बयानबाजी की गई है तो साफ तौर पर ये गिदड़ भपकी है। कारण यही है कि अभी हाल फिलहाल में जब हमारी सेना की तरफ से ये कहा गया था कि जो ऑक्युपाइड है मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो लगातार जो है ऐसे पूरी तरीके से वो सशक्त है, पूरी तरीके से वो तैयार है कि वो इसे ले सकते हैं। और इसी वजह से इसके बाद से पाकिस्तानी जनरल में बौखलाहट है, पाकिस्तान से जो लोगों में बौखलाहट है। फारूक अब्दुल्ला जो पहले उनके सुर बदले थे, अच्छी चीज़ें बोल रहे थे, अब अचानक उनके भी सुर बदल गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी गीदड़ भभकी जो है ये समझ आती है, कहीं ना कहीं एक साथ आ जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला को जब इतनी तकलीफ थी, उनके अंदर इतना कुछ भरा पड़ा था, तो ये इसे पहले भी बोल सकते थे, लेकिन पहले उन्होंने कभी नहीं देखा क्योंकि ये मौका परस्त लोग हैं। इन्होंने पहले इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं किया। इन्हें अगर इंडियन आर्मी से इतनी तकलीफ थी तो इन्हें पहले बोलनी चाहिए, लेकिन अब उन्हें इंडियन आर्मी से तकलीफ है। कारण क्योंकि इंडियन आर्मी ने कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम जल्द ले लेंगे। उन्होंने कहा है कि हम सरकार के एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं और अगर जो है जरूरत पड़ी तो हम इस आदेश का पालन करते हुए इनसे अपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके को ले लेंगे। और यही कारण है कि जब से ये बयानबाजी जो है इंडियन आर्मी की तरफ से की गई है तब से पाकिस्तान के अंदर खलबली सी मची हुई है। तब से इनके अंदर आप कह सकते हैं कि एक डर है, जिस डर को ये अपनी गीदड़ भभकी, जिस डर को ये अपने बयानबाजी से ढकने का प्रयास कर रही हैं। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतनी ने भारतीय सेना से तकलीफ अचानक से क्यों होने लगी, ये भी बड़ा सवाल है। फारूक अब्दुल्ला हमेशा से भारत के बारे में, भारतीय सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में हमेशा से जहर उगलने का काम करते हैं और अब उन्होंने भारतीय सेना पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब उन्हें आने वाले समय में दिया जाएगा। तो साफ तौर पर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आप देख सकते हैं, इन्होंने जिस तरीके से भारतीय सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं उसे आप सुन सकते हैं, जिस तरीके से ये चेतावनी दे रहे हैं उसे भी आप सुन और समझ सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके की बयानबाजी फारूक अब्दुल्ला की तरफ से की जा रही है, साथ ही साथ उन्होंने भारतीय सेना के ऊपर किस तरीके के आरोप लगाए इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।